अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको घर पे प्योर देसी घी बनाना सिखाऊंगी। बहुत हेल्दी और हाइजेनिक और मिलावट से पाक। ये आप आसानी से घर पे बना सकते हैं और महंगा घी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये देखें, ये जैसे गांव देहात में बनता है ना देसी घी, वैसे ही हम बनाएंगे। ये दही की मलाई है, जैसे दही पे मलाई आ जाती है, फिर वो दुकानदार और गांव देहात में वो निकालते जाते हैं, जमा करते रहते हैं। जब ये अच्छी खासी मिकदार में जमा हो जाती है तो फिर घी बनाते हैं। ये मैंने वही दही की मलाई ली है, इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है। अब इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रखेंगे। वैसे इसका पहले मक्खन भी निकालते हैं। अगर आपको मक्खन बनाना हो पहले इसका मक्खन बना लें, या इस तरह पहले डायरेक्ट इसको मलाई ही से घी बनाएं। इसी से मक्खन भी बनता है और घी भी बनता है। अब मैंने ये देखें कितनी गाढ़ी है, बिल्कुल इसमें कोई भी पानी नहीं है, दही नहीं है, खालिस सिर्फ मलाई ही है। वैसे दूध की मलाई जो होती है उससे भी बन जाता है, लेकिन ये जो है दही की मलाई का बहुत असली और प्योर बनता है। बिल्कुल वैसे जैसे गांव देहात में मिलता है वैसे ही। वैसे अब तो वो लोग भी मिलावट करते हैं, पतीले में ये बनास्पति घी डाल के फिर ये मलाई डाल के घी बना के फिर शहरों में जाके बेचते हैं। अगर आप घर पे बनाएंगे तो बिल्कुल आसानी से मिलावट से पाक आप घी बना लेंगे। और मैं स्टील के बर्तन में इसलिए बना रही हूँ कि आप तजुर्बा करके देखिएगा। अलमुनियम के बर्तन में घी बनाने से उसका कलर और जायका अलग बनता है, और स्टील के बर्तन में बनाने से जायका कलर और अलग बनता है। वो हार्ड बनता है, जमा जमा बनता है। अगर आप स्टील के बर्तन में बनाएंगे तो सर्दियों में भी ये पूरी तरह नहीं जमेगा, ऊपर ऊपर से मेल्ट किया हुआ और दानेदार बनता है। अब इसको मैंने चढ़ाने रखा है, इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पतीला भी ज़्यादा तेज़ जल जाएगा और पेंदे में ये वैसे भी लगेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा बीट कर रही हूँ ताकि जो मलाई के ये हार्ड ये क्रिस्टल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो इसमें टूट जाए तो ज़्यादा गील निकलेगा। ये मैंने 2 किलो मलाई ली है, इससे तकरीबन 1 किलो सवा किलो घी निकलेगा। ये देखें, अब ये घी निकलना शुरू हो चुका है। जब ये आप मलाई रखते जाएं तो इसमें 1 चम्मच आप टाटरी भी डाल दें तो ये घी बहुत अच्छा निकलेगा और प्योर निकलेगा। और अगर आप दूध की मलाई से बना रहे हैं तो अब जब वो जमा कर लें आप, एक रात पहले, एक दिन पहले आप उसमें 1 पाव दही डाल लें तो फिर वो भी बहुत अच्छी बनेगी। अब ये देखें, इसमें से घी निकलना शुरू हो चुका है। मैं इसको मुसलसल घुमाती जा रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा और घी का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। अगर एक मरतबा घी जल गया तो फिर आप उसको सही नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसी मिकदार में दूसरी उसमें मलाई डाल के फिर बना लें, तो फिर भी वो सही हो जाता है। लेकिन अगर जल गया तो इसका खुशबू, टेस्ट और जायका ख़त्म हो जाएगा। देसी घी खाने में बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत करता है, मसूड़े मजबूत करता है, जिसमें ताकत आती है। क्योंकि ये घी से, दूध से बनता है तो दूध की ताकत इसमें सारी आ गई है। इस कैल्शियम से भरपूर होता है ये देसी घी। आप अपने रोज़मर्रा के खानों में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये देखें, ये इसका सेपरेट होना शुरू हो चुका है। मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ और इसका नीचे से पेंदा भी छुड़ा रही हूँ। अगर ये नीचे से लग जाता है ना तो कोई बात नहीं, आप इसको धो लें, लेकिन स्टील के बर्तन में बहुत अच्छा ये घी बनता है। हमारे घर में ये हर वक्त तैयार रहता है घी, क्योंकि किसी चीज़ में डालना हो तो इंसान डाल ले। हम डालडा घी की जगह रोटियों में ये डालते हैं देसी घी। ये देखें, इसमें से निकलना घी शुरू हो चुका है। ये जैसे भुना हुआ खोया होता है, ये दही जो इसकी दूध की मलाई है, ये बकाया जो इसका ऐसे ना, इसमें थोड़ी दूध की मिकदार भी होती है दही की, तो वो ऐसे अलग हो जाएगी और ये भुने हुए माए की तरह हो जाएगी, भुने हुए खोए की तरह। इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये मैंने डबल इंसुलेटेड वाला पैन लिया है तो इसलिए इसमें हीट जज्ब हो जाती है। इसको फिर पहले मैं अब ये इसकी आंच बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा करके छान लूँगी। ये इसमें ही पकता रहेगा, फिर मैं ठंडा करके छान लूँगी।
इसमें अभी भी हीट बहुत जमा हो चुकी है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे और इसी हीट पे पकाते रहेंगे तो ये जल जाएगा। ये देखें, अब इसमें से पूरी तरह घी निकलना शुरू हो चुका है। मैं इसी में हाथ में, ये देखें, ये अभी भुने हुए की तरह शक्ल हो। अब मैंने इसको छान लिया है। आप इसको स्टील के बर्तन में या शीशे के जार में रखें, प्लास्टिक के बर्तन में मत रखें। प्लास्टिक के बर्तन से इसका जायका और खुशबू निकल जाती है। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।